सरकार के कुछ कारगुजारियों के बारे में बताया और उन्होंने अपने पत्र में लिखा केंद्र सरकार के पास निकाल है ये कहने के लिए कि डिप्टी सरकार है उधर कोई 12 कॉलेजों के लिए चला तो उनको हम खाली छोड़ नहीं सकते और एक ऐसी सरकार जो हायर एजुकेशन के मॉडल को प्राइवेटाइज कर रही है पूरे दिल्ली में। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाले तो कॉलेजेस प्राइवेटाइज नहीं हो सकते, तो इसलिए हमारी डिमांड यूजीसी से है कि इन कॉलेजों को यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाया जाए। यहाँ मैनेजमेंट जो है वो सीधा यूनिवर्सिटी का हो तो यूनिवर्सिटी मेंटेन कॉलेजेस बनाया जाए और इनकी ग्रांट जो है वो यूजीसी द्वारा हो। क्योंकि आज तो हम यूजीसी के पास आए हैं तो दिल्ली सरकार को क्या रोएंगे, लेकिन हाँ मतलब ये बात तो कहना बनता है कि सैलरी भी आजकल हमारी न्यूज़पेपर में ही आती है। 12 फीसदियों की सैलरी अकाउंट पर है तो पता चलता है कि प्रेस रिलीज में अभी एक प्रेस रिलीज जारी करी कि 100 करोड़ रुपया हमने देके बहुत बड़ा काम किया, जबकि सब ये जानते हैं कि पिछली बार जो 100 करोड़ दिए थे उसमें तो सितंबर के महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली, तो एक महीने की तो तनख्वाह ही डेफिसिट में है। फिर हमारे यहाँ पर इतने सारे एडहॉक शिक्षक साथी काम कर रहे हैं और 300 से ज्यादा वैकेंसी तो खाली पड़ी है जब कोई भी शिक्षक काम नहीं करता। अभी 300 का हिसाब लगाओगे आप छोटा छोटा, जो मुझे लगता ही नहीं है कि दिल्ली सरकार के फंड करने का व्यवस्था है, क्योंकि बैंक करप्शन की तरफ वो सरकार है, उसके सारे खजाने लूट चुके हैं उनके सामने। अब तो ये भी अखबारों में आने लगा है कि ऊपर अगर आपने 300 थोड़ा मैथमेटिक्स लगाओ तो 300 पद खाली है, तो 300 पद पे अगर नियुक्तियां हुई और जो पहले डेफिसिट है उसको कंप्लीट किया तो 300 का अगर 1 लाख रुपए भी बेसिक में घुस जाएगा और नीचे मुंह के सामने 300 के हिसाब से 1 महीने का कितना और 12 महीने का कितना फंड चाहिए, मतलब 1 साल का कितना फंड बढ़ाना पड़ेगा। जो सरकार 400 करोड़ देकर के ही अपने आप को बहुत बड़ा इस मार्का कह रही है और कह रही है कि हमने हायर एजुकेशन में बहुत बड़ी क्रांति की है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि 400 करोड़ में तो जो लोग लगे हैं उन्हीं की सैलरी नहीं, उनके एरियर नहीं, उनका कुछ नहीं, हेलो काउंट नहीं हुई। तब ये हाल है कि कितना पैसा आपको चाहिए होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कोई मैथमेटिक्स का टीचर होगा तो वो लगा ले 1 लाख को 300 से मल्टीप्लाई किया, 1 महीना मल्टीप्लाइड बाय 12 पर एनम इतना बजट 36 करोड़ रुपया बढ़ाना और नॉन टीचिंग भी उसके अलावा नॉन टीचिंग और तमाम उसके अलावा और तरह के जो हमारे डेफिसिट चल रहा है कोई 200 करोड़ रुपए। अब आप अंदाजा लगाइए, इसके लिए हमने यूजीसी के ऊपर ये प्रदर्शन रखा है कि भाई दिल्ली की सरकार के बस का नहीं है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार के द्वारा मेंटेन है उनको सेंटर की फंडिंग के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेंटेन कॉलेजेस बनाया जाए। हम लोग तो ये बात अपने आप से पहले ही कह रहे हैं, लेकिन ये बात को अंडरलाइन करना भी जरूरी है कि भाई आपने ये कॉलेज चलाने का पैसा नहीं देना तो बहाने मत बनाओ ना, ऑडिट करवाएंगे, यहाँ तो फाइनेंशियल बंगलिंग हो गई, यहाँ तो जो परमानेंट एम्प्लॉई है उनकी भी पोस्टें सेंक्शन नहीं है और यहाँ पर स्पेशल ऑडिट। अभी मैं आपको बताऊंगा 1-2 जगह स्पेशल ऑडिट की टीम यहाँ घूम रही है, वहाँ क्या कह रही है, वहाँ ये कह रही है कि ये प्रिंसिपल एओ और जो तमाम परमानेंट टीचर लगे हुए हैं इनके सेंक्शन लेटर दिखाओ। वो अभी बाकी पोस्टों की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि जो ये परमानेंट टीचर लगे हुए हैं, एम्प्लॉई लगे हुए हैं, प्रिंसिपल लगे हैं, एओ लगे हैं, स्टाफ लगा हुआ है, ये इलीगल और इनका पैसा देने के लिए हमारे पास में कोई सेंक्शन लेटर नहीं। अब आप बताइए ऐसा सेंक्शन लेटर कल को यूजीसी मांगेगी तो पूरी डीयू ठप हो जाएगी। ऐसे सेंक्शन लेटर कभी मिलते हैं क्या? जब जब बजट के अंदर प्रावधान होता है और बजट पास होता है और उसकी ग्रांट मिलती है, इसका मतलब वो पोस्टें सैंक्शन हैं। अब ये फाइनेंशियल इसको आप अप्रूवल मानिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मानिए, ये तो आपके अपने अंदर के कागज है। सालों से इन कॉलेजों के अंदर ये पैसा मिलता रहा, ये पोस्टों के ऊपर अपॉइंटमेंट होते रहे और यही कारण है कि आज हमने इसको प्रमुख मुद्दा बनाया है कि यूजीसी इन कॉलेजों को फंड करे। हम लोगों के लिए
ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन कॉलेजों में परमानेंट नियुक्तियां भी हों। इन कॉलेजों में जितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं उनके ऊपर परमानेंट नियुक्तियां हों। जो हमारे एडहॉक शिक्षक साथी हैं वो रेगुलराइज हों और सालाना बजट इनका यूजीसी द्वारा ऐसे निर्धारित हो ताकि हमारे ना तो शिक्षकों को कोई परेशानी हो और साथ ही साथ में इन 12 कॉलेजों का एजुकेशन भी ठीक से चल सके। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब 1200 टोटल पोस्टों में से 1/4 से ज्यादा ऐसी पोस्टें होंगी जहां पर कोई शिक्षक ही नहीं है तो 25 से 30% क्लासेस भी यहाँ सफर कर रही है। अब वहां पर अरेंजमेंट कर देते हैं गेस्ट का। एनईपी की वजह से हर जगह और ईडब्ल्यूएस की वजह से हर जगह वैसे ही गेस्ट ज्यादा चाहिए और ये गेस्टीकरण तो बाकी कॉलेजों में भी चल रहा है। इसीलिए हमने एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और ईडब्ल्यूएस के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूजीसी से बाकी बचे कॉलेजों के अंदर भी, जिसकी हमने लेक्चर के अंदर आज दोबारा से वो लिस्ट भी लगाई है कि किन किन कॉलेजों में जहां अब नियुक्ति प्रक्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है उन कॉलेजों के अंदर भी ईडब्ल्यूएस की एडिशनल पोस्टें मिली। और इसके साथ में एक विषय और जुड़ा हुआ है जो बहुत गंभीर है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर हमारे पास में 200 पॉइंट रोस्टर लागू हुआ 2013। सभी के रोस्टर बेस रोस्टर 2013 के हिसाब से बने और उन रोस्टर्स के अंदर उससे पहले कहीं पे 1997 से SC/ST का रिजर्वेशन लगा, 2007 से ओबीसी का रिजर्वेशन लगा। उस रिजर्वेशन के अंदर कभी कभी पोस्टें एडवर्टाइज हुई तो भरी नहीं गई और कभी इन्होंने जब ट्रांसफर किया 13 पॉइंट रोस्टर से 200 पॉइंट रोस्टर में तो ऐसी खबर है कि कुछ कॉलेजों के अंदर उनको रीअसाइनमेंट जो करना चाहिए था वो रीअसाइनमेंट ठीक से हुआ नहीं। तो वो रीअसाइनमेंट नहीं हुआ। हमारी डिमांड ये है कि इन सब पोस्टों के ऊपर जो शॉर्टफॉल की वैकेंसी या बैकलॉग की वैकेंसीज हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हमारे साथियों को, देखिए बहुत सारे रिजर्व कैटेगरी के अभी 4800 अपॉइंटमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में हुए और अपॉइंटमेंट हुए भी, लेकिन कंप्लीट सोशल जस्टिस तभी होगी जब बाकी बची हुई पोस्टें 12 कॉलेजों के अंदर भी और ये 12 कॉलेज का मुद्दे के अंदर जो पोस्टें नहीं भरी जा रही है, परमानेंट नहीं हो रही है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि उसमें से 60% पोस्टें रिजर्व की हैं। तो 1200 में से अगर 600 से ज्यादा वैकेंसी खाली है तो उसका आप लगा लीजिए 60% तो केवल इन्हीं कॉलेजों के अंदर जो है वो रिजर्व का है। तो जब ये 12 कॉलेजों में वैकेंसी नहीं भरी जा रही और बाकी ये ईडब्ल्यूएस की पोस्टें यहाँ से सेंक्शन नहीं हो रही तो आप लगा सकते हैं कितना बड़ा क्वांटम और फिर पीछे से बैकलॉग की पोस्टें हो रही है। तो टूटा का स्पष्ट मानना ये है और ये यूनानिमस फैसला है। इस पे एक कमेटी भी हमने बनाई हुई है। मुझे लगता है कि उस कमेटी की रिपोर्ट जल्दी जमा हो जाएगी और उसके बाद में हम और स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर ये सारा डाटा न केवल अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर कर पाएंगे बल्कि जहां जहां उसकी जरूरत है उन एडमिनिस्ट्रेशन में या उन अथॉरिटीज के पास में भी उस डाटा को पहुंचा पाएंगे। तो ये बिल्कुल हमारा फर्मान। अब ये सारे रेगुलराइजेशन के प्रोसेस के अंदर एक जो बात हम बार बार कह रहे थे कि ये जब आप डिले कर रहे हो, सालों तक कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो और एडहॉक चलाते जा रहे हैं, तो हमारे शिक्षक साथी जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पे जहाँ परमानेंट के शिक्षक साथी अपनी सर्विसेज दे रहे थे, तो ये भी बात उसके साथ जुड़ी हुई है। और ये बात अब 12 कॉलेजों पे उनके लिए तो और ये समस्या गहन होती जा रही है। उन्होंने जो सर्विसेज दी वो सर्विसेज पूरी काउंट हो करके शिक्षकों की प्रमोशन हो। ये हम जानते हैं कि पहली प्रमोशन के अंदर ये काउंटिंग हो जाएगा, लेकिन इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि 2013-14 से जीरो हुई फर्स्ट स्टेज तक केवल आई काउंटिंग ऑफ प्रमोशन, काउंटिंग ऑफ पास सर्विस पर प्रमोशन, उसमें भी अलग अलग तरह की अब कैटेगरीज बन गई। जब ये समस्या हमारे पास में 2018 में थी, बेसिकली हमारे पास में हमारे डीयू के अंदर वही शिक्षक साथी थे जो हमारे डीयू के अंदर काम कर रहे थे, इसलिए जो भी पास सर्विस का फॉर्मूला उस टाइम पे बना उसके अंदर यूजीसी का ग्रेड, टोटल मालूमे और इस तरह के एडहॉक के बेसिस के ऊपर सारी जो चीजें थी वो रखी गई। परंतु अभी कई शिक्षक साथी हमारे बाहर से भी खाली पोजीशन के ऊपर आए हैं
उनके पास में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं जहां वो वर्कलोड तो पूरा लेते रहे, परंतु वहां टोटल अमाउंटमेंट्स उतने नहीं मिलते रहे जो यूजीसी ग्रेड में मिलते हैं। अब ये एक समस्या हमारे पास नई बन के आई और इसको भी टैकल करना। हमारा मानना यह है कि एक शिक्षक ने जिस भी तरह से जिस भी फॉर्म में पूरी सर्विसेज दी, वो सर्विसेज उनकी प्रमोशन में काउंट होना चाहिए। तो ये तो अपॉइंटमेंट और उसके रिलेटेड सारे इश्यूज, प्रमोशन से रिलेटेड इशू। इसी तरह से एक हमारी डिमांड बहुत समय से चल रही है, जब से 2018 की रेगुलेशन आई और प्रोफेसरशिप कॉलेजेस में आई। हम जानते हैं कि सैकड़ों की तादाद के अंदर आज प्रोफेसर कॉलेजेस में हैं और ये हम स्वागत योग्य भी मानते हैं। किसी का मत इसमें कुछ भी हो सकता है।